ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं समस्त अपने सहपाठियों बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम अपने देश की सबसे छोटी इकाई गांव में रहकर एक महान राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले अमोघ प्रमोद से राष्ट्र सेवा में लगे समस्त राजनयिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रणाम करता हूं। मैं कुछ कहूं इससे पहले दो लाइनें कहूंगा कि हम इंसानों की सोच है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। हम इंसानों की सोच है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। देख तो उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। मैं आज इस महोत्सव में जो पूरे भारत में चल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव, उसमें अपने विचार रखूंगा। अगर हम भारत की बात करें, हमारा भारत 1,58,58,50,117 वर्षों का यजुर्वैदिक कालीन भारत और लगभग 17 वर्षों का सतयुग, 12 वर्षों का त्रेता और लगभग 8 लाख वर्षों का सतयुग और द्वापर और लगभग 5000 वर्ष कलयुग बीत चुके हैं। इतना प्राचीन भारत जब सूरज धरती पर आंख खोला था तब से लेकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को देख रहा है। इतना ही नहीं, 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व के केंद्र अमेरिका में जाकर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, तो उस समय अपने विचार से पूरे विश्व को अभिभूत कर दिया। हमारा भारत इतना ही नहीं, हमारे भारत में जब लोग शिक्षा ही नहीं जानते थे, जैसे कि अभी डायरेक्टर सर ने कहा था कि कौशाम्बी जैसी स्कूल में वास्तु में सर अभी बोल रहे हैं तो उनके आंख में आंसू आ गया था। मैं सर को प्रणाम करता हूँ जो ऐसी धरती पर जहाँ महात्मा बुद्ध ने तीसरा उपदेश दिया वहाँ पर ऐसा कॉलेज खोल हम लोग धन्य हैं। और हमारे भारत में आज से नहीं पूर्व में जब लोग शिक्षा ही नहीं जानते थे तो उस समय गुरुकुल चलते थे, तब सिसिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुए। मैं स्वामी भगत सिंह ने कहा था कि लोगों को मारना आसान है लेकिन उनके विचारों को नहीं। एक महान क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा। उनको भगवान की उपाधि दी गई और वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोगों को जो वनवासी थे उनको इकट्ठा कर संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ तीर कमान से उनसे मुकाबला किया। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि सभी धर्म में चाहे वो देवी देवता ईश पैगंबर कोई भी हो, वो अभी धर्मों के लिए पूजनीय है। लेकिन वास्तविक रूप में जो मानवता धर्म के पुजारी हैं उनके सभी धर्म के लोग पूजते हैं। इतना ही नहीं, उस आजादी के काल में नारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानता है और हिंदुस्तान के हर बच्चा के मुंह में एक कविता होती है, टूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, टूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। भी लिख उठते हैं, अपनी कलम से लिखते हैं, नारी तुम केवल सिद्धा हो, नारी तुम केवल सिद्धा हो, विश्वास रजत नख बगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका ध्येय ये है कि हम कुछ ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे महान लोग हैं जिनका योगदान आजादी में रहा लेकिन इतिहास के पन्नों से काफी दूर। हम युवा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गांव में 1 घंटे का समय निकालकर अगर सामूहिक वंदे मातरम करें, भारत माँ की आरती करें, प्रभात फेरी निकालें, तो ऐसे महान लोग निकल आएंगे। क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं उस कालखंड को जिस समय लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम युवा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम युवाओं के लिए कहा भी गया है, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यही के अन्य जलवायु परम सिद्धा हमारी है। सुभाषा है हमें प्यारा, वो प्यारा देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना।
शक्ति, राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति होगी और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी एक अच्छा इतिहास रचेंगे, क्योंकि हम युवाओं के लिए कहा गया है काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और मैं पुनः स्थापना दिवस पर समस्त अभिभावक बंधु, टीचर्स का प्रणाम करते हुए, अपने सहपाठियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, जो डायरेक्टर सर का ध्येय था विद्यादता विनिमयम विद्यादता विनिमयम विद्यादि पात्रम पात्रवाद फलमोक्ति तथा सुखम, इस ध्येय को हम जरूर पूरा करेंगे।